द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह के 15 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर आने की जताई जा रही है संभावना। 3 दशक बाद श्रीनगर में लौटा मल्टीप्लेक्स का दौर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। जम्बू जू के काम में तेजी, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने किया चिड़ियाघर का दौरा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को सब कुछ दिया, जब कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने पार्टी छोड़ मुंह मोड़ लिया। सांबा पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल, एक पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, 18 मवेशी किए बरामद। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों की संभावनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 15 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 1 साल में जम्मू और कश्मीर की अपनी तीसरी यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कश्मीर और जम्मू दोनों में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को एक प्रमुख शुरुआत देंगे। रैलियां गृह मंत्री के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा शामिल होगी। अमित शाह द्वारा जम्मू अखनूर के 4 लेन हिस्से को यातायात के लिए खोलने की संभावना है, जो जम्मू रिंग रोड के कुछ हिस्सों के अलावा लगभग पूरा हो चुका है। कैनाल हेड से गणेश विहार तक जम्मू अखनूर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के पैकेज का काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम अभी अंतिम चरण पर हो रहा है। कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। श्रीनगर के सोनमर्ग में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमाघर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी होगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वे दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर को इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है। पैलेडियम थिएटर शुरू होने के बाद एक समय श्रीनगर में सिनेमा प्रेमियों के लिए कभी न भूलने वाली दास्तां है। रीगल, सिराज, ब्रॉडवे, नीलम, खयाम, नाज, फिरदौस, ये मात्र सिनेमा थिएटर की ब्रॉडवे सिनेमा हॉल के मैनेजर मोतीलाल से उनकी मित्रता हो जाए। मोतीलाल को लोग प्यार से मोती ब्रॉडवे कहते थे और उनको एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और मैं विश्वास पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। मित्रों, समाज में तरक्की के लिए निरंतरता होनी चाहिए और उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। समाज में जिस दिन निरंतरता समाप्त हो जाती है उस दिन समाज में नए होने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए दुनिया के हर छोटे बड़े शहर में सिनेमा को वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आर्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज का एक स्टोर हाउस माना जाता है और किताबों की तरफ हमारे आसपास विचारों को एक नया रूप देने में मदद भी करता है। सिनेमा सामाजिक व्यवस्था और हमारे आसपास हो रहे परिवर्तन को समझने का भी माध्यम है। अगर हम देश के 75 सालों के इतिहास को देखेंगे तो मैं मानता हूं कि सामाजिक परिवर्तनों को मोटिवेट किया है, संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कश्मीर डिवीजन इस व्यवस्था से 3 दशकों तक दूर था, वंचित था। यह अजीब सी बात है। जम्मू के नगरोटा के खानपुर में जम्बू जू का काम अब तेजी से हो रहा है, जिसके चलते मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने आज चिड़ियाघर का दौरा किया, जिसके चलते उन्होंने जम्बू जू के कार्य की समीक्षा ली। जम्मू कश्मीर प्रभारी कांग्रेस पार्टी रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री
गुलाम नबी आजाद को सब कुछ दिया और जब कांग्रेस को उनकी जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह केवल कांग्रेस के कारण एक अनुभवी नेता हैं। की थी उनको अपने स्टेट में कितना धक्का लगा है मुझे मालूम है। वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े कद्दावर लीडर्स जो वहाँ पे कैसे करते हैं मुझे मालूम है। आने वाला समय बताएगा। और अगर होता है ऐसा तो फिर केंद्रीय सेंट्रल एजेंसीज भी उनके साथ हो सकती है कि कांग्रेस को डैमेज करने के लिए अगर कोई जानबूझ के अगर कोई कर सकता है तो वो हो सकता है कोई उसमें छुपा करार हो सकता है और वो बीजेपी के साथ भी हो सकता है। मैं उसमें ऊपर बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। वो ऐसे इतने दूर से ये नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ तो जो यंग फ्लॉक है वो कांग्रेस के साथ है। एज इज विथ आवर साइड। हमारे सब यंगस्टर्स अभी बाहर आए हैं और उनके साथ अभी एज है, वो लड़ेंगे हमारे साथ। वो ठीक है। मैं इलेक्शन की कश्मीर की जम्मू कश्मीर में चुनाव डिक्लेयर तो हो जाने दीजिएगा। चुनाव अभी तो आप बोल रहे थे कि चुनाव होंगे, अभी डिक्लेयर हो जाएंगे, लिस्टें भी निकल रही थी। अभी तो कुछ चुनाव का नाम ही नहीं। अभी तो मल्टीप्लेक्स के हमारे उद्घाटन ही करते जा रहे हैं हमारे नायब राज्यपाल। जो प्राइवेट लोगों ने मल्टीप्लेक्स खोले उसका उद्घाटन करते जा रहे हैं। और जो कॉस्मेटिक क्या बोलते जिसका नाम बोल रहे हैं नॉर्मल सी आ रही है, ऐसे बोलते आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद बहुत अच्छा सब अच्छा चल रहा है। वहाँ राहुल भट्ट को मारा दिया, वो भी लोगों को बुला रहे थे जा रहा है। बेरोजगारी का भी भूल रहे हैं। लोगों का जो परेशानियाँ हो रही है, सुरक्षितता नहीं दे रहा है, वो भी सब भूल रहे हैं लोग। आए दिन पशु तस्करी के मामले सामने देखने को मिलते हैं और एक बार फिर ऐसा मामला सामने देखने को मिला। सांबा पुलिस ने आज सांबा के गगवाल थाना अधिकार क्षेत्र में पशु तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह गगवाल क्षेत्र में पुलिस ने एक नाके के दौरान एक ट्रक को रोकने के लिए कहा, परंतु चालक ने ट्रक को भगाने की कोशिश की, जिसके उपरांत पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोक लिया। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक से 18 मवेशी बरामद हुए। पुलिस ट्रक को सीज कर लिया है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर भाजपा महासचिव अशोक कौल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी सरकार उत्तरी कश्मीर के डाक बंगलो बारामूला में सेवा पखवाड़ा के तहत उनके जन्मदिन को चिन्हित करेगी। वहीं भाजपा के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने भी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर रोशनी डाली। प्रयास और सबका प्रयास ही देखिए, इतनी बढ़िया एग्जीबिशन आप लोगों के प्रयास से लगी है। यही प्रयास है, ये तो मोदी जी चाहते हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद आपने खोल साहब को भी सुनना, लेकिन एक आखिरी बात से मैं जरूर कहूंगा जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल फिर से हिंदू और मुसलमान कर दिया और आपस में बांटने की कोशिश कर दी। एक तरफ तो बार बार गांधी जी का नाम लेते हैं। अभी आपने देखा गांधी जी का चरखा यहाँ पर हमारी एक माता काट रही थी। गांधी जी ने हम सबको क्या दिया था? सेकुलरिज्म। हम सबको हिंदू मुसलमान को एक किया था। कल देखिए वो क्या करती है, एक स्कूल से एक वीडियो निकला। उस स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक प्रेयर तो आप समझते हैं, स्कूल जाते हैं सभी के सभी, सुबह प्रेयर होती है, एक प्रेयर गा रहे थे। गांधी जी की दी हुई प्रेयर थी जो थी रघुपति राघव राजा राम। उसके आगे क्या था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वो उसकी 2 अक्टूबर की तैयारी कर रही और मैडम महबूबा मुफ्ती ने उसके साथ भी अपनी सियासत जोड़ दी और कहा जी देखो यहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है। गांधी जी तो सेकुलर और उनका दिया हुआ ये प्रार्थना भी सेकुलर जो हर एक स्कूल में गाई जाती है, लेकिन करे क्या? महबूबा मुफ्ती की पार्टी आज बिज बहरा से शुरू होकर बनिहाल पे खत्म हो गई है और दिन पर दिन सिकुड़ती जा रही है। अब इसी तरह की सियासत कर हिंदू मुसलमान को अलग कर फिर से वो आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करेगी, जो मैं उनको नहीं। एसआईए ने आज आतंकी मामले में कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सोपोर, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग सहित घाटी में कई जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई जारी है। बारामूला के सोपोर में फलाए आम ट्रस्ट के कार्यालय और श्रीनगर के नौगांव में आतंकी फंडिंग मामले में छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि फलाए आम प्रतिबंधित इस्लामी समूह जमात ए इस्लामी द्वारा संचालित ट्रस्ट है। आरएसपुरा के क्षेत्र गाजिया के रहने वाले 2 विकलांगों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें सरकार से मिलने वाली स्कूटी उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि लंबे समय से वह संबंधित विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, पर संबंधित विभाग उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं उनका कहना था कि दफ्तर के चक्कर काट कर अब वह थक चुके हैं। लगभग
5 साल से उनका फॉर्म सोशल वेलफेयर के दफ्तर में जमा करवाया गया है, पर उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब थक हार कर मीडिया के माध्यम से सरकार और उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनकी मांगे पूरी की जा सके। 2018 च लाया फार्म 6 महीने है स्कूटी ते पीएम मोदी तरफा निकली ते जेह्ड़ी स्कीम अजे तक सानू कोई नहीं पुछया नहीं ते सानू भी मिलनी चाहिए स्कूटी। और भी कई फार्म लगे दे न, कोई आने जाने की सुविधा बननी चाहिए साड़ी। हाँ ते अजे तक कोई नहीं मिली साढ़े ग्रां। इत्थे एक मुड़ा हो रहा है वो ते भलेआं नहीं चल सकदा, लेकिन अजे तक कोई नहीं मिली नहीं है। बाकी सांबे हर जगह मतलब मिला दी है, जम्मू भी शायद मिला दी है, लेकिन सानू अजे तक पुछया नहीं है कोई। ते साड़ी इहो अपील है कि साड़ी भी कोई हाँ, जे अज दे टाइम च सुनाई होई फिर कदूं होनी है सुनाई। अजे हर घर बिच मीडिया टाइम दा सब कुछ है, दुनिया दे विच कैमरा हाथ च होंदा 24 घंटे। जे अज तक सुनाई नहीं होई सकी फिर कदूं होग साड़ी हैंडीकैप दी मतलब कि सुनाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कठुआ के युवाओं ने लहराया परचम। नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में जीते 8 गोल्ड मेडल। कठुआ पहुंचने पर एथलेटिक्स क्लब के सदस्य द्वारा किया गया भव्य स्वागत। भी आ गया, बच्चे आएंगे, हम इसी तरह से दौड़ रिगार्डर्स उनका वेलकम करेंगे। आप भी मेडल लेके आए, स्टेशन पे आएंगे आपको लेने, आपके लिए खड़े रहेंगे, देश को मैसेज देंगे। हमारे भारत की बदलती तस्वीर है, देखिए युवा को नशा मुक्त करना है। मैं आप से एक बार फिर से कहता हूं कि इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जहां भी होता है हम इनवाइट करते हैं। पूरे शहर वासियों को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कठुआ एथलीट क्लब की टीम ने, जिसके चेयरपर्सन हैं हमारे रवि जैसल, मास्टर केवल कृष्ण जी और धीरज बलोरिया और शिवांश नमोत्रा, जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो अभी 16 से 19 सितंबर को नेशनल चैम्पियनशिप हुई इंदौर में, वहाँ पे 8 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज लेके लौटी है। तो मैं इसका बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनको, और इनको मोटिवेशनल भी एक इनके लिए फंक्शन रखा जाएगा। पावर लिफ्टिंग फेडरेशन एज ए जनरल सेक्रेटरी और हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र कुमार शर्मा जी, RS गोल्डन हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जसबीर सिंह भैया। जिला कठुआ के वार्ड नंबर 12 के लोगों ने इरिगेशन विभाग और पार्षद पर लगाया आरोप। उनका कहना है कि काम में नहीं रखा जा रहा है गुणवत्ता का ध्यान, जिसके चलते उन्होंने जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। आम पब्लिक, जो भी पब्लिक के लिए पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका जो है वो मिसयूज नहीं होने देते। पानी में जो है सीमेंट डाला जा रहा है, और जब मैंने आपको हाथ में पकड़ के दिखाया किस तरह वो सारा मटेरियल हाथ में आ गया, और थोड़ा सा पाँव रखने से भी वो सारा जो है वो टूटता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी, क्या जेई साहब को इतना नहीं पता कि आप इस पानी को, हमने बड़ी बड़ी नहरों के भी काम होते देखे, लेकिन वो कब होते हैं जब पानी बंद होता है ताकि मजबूती हो जाए। लेकिन आपको क्या था कि पानी में आपने जो पैसा अपना बहाने के लिए हमारे वार्ड के लोगों का पैसा जो पानी में बहाया आपने, क्यों हमारे वार्ड के लोगों के साथ आपकी कोई दुश्मनी है? मैं मौजूदा पार्षद से भी ये पूछना चाहता हूँ कि पार्षदा जी, क्या आप अपने लोगों के साथ विवाद खड़ा करने के लिए ही पार्षद बने हैं? क्या इन कामों के लिए आप कोई विवाद नहीं उठाओगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप सवाल नहीं करोगे? क्या अपने ही लोगों से सवाल करोगे? उनसे पूछिए कि क्यों इस पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया, क्यों इस पानी को बंद नहीं किया गया, और इसको काम को जो अच्छी, अगर आपने पानी में काम लगवाना ही था तो इसकी रेशो बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये कम रेशो में काम किया जा रहा है। आपने हाथ में मटेरियल देख लिया, आपके सामने आ गया कैमरे के। क्या देता है जनता का पैसा जो है पानी में बहाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि हमारी वार्ड का पैसा पानी में बहाया जा रहा है, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताना चाहते हैं कि हम अपनी वार्ड का पैसा पानी में नहीं बहने देंगे, हम अपने लोगों का टैक्स का पैसा ऐसे बेकार में बहने नहीं देंगे। हमारे यहाँ के युवा काफ़ी अवेयर हैं ये किस प्रकार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पैसा है वो बहा रही है। तो बाकी है भी जड़ा कम होंदा है उसी कम की उसी कोई लाग हूँ मैं दिखा भी इसी कम से कम सड़क जी है उतों अगों बिल्कुल तंग करी ओड़ी, और उसी सड़क की तुम कम से कम सूत्र बनो, फिर टोवाल उसी शटरिंग करो तो फिर उसी पढ़ाई करो। काम क्या पानी सारा काम है? तो बाकी ये पानी है एक पास, इसलिए तो कम चलते क्योंकि बरसात है, बरखा होंगी है, पानी इसलिए बेवा पानी, और वैसे भी ये वाटर लॉक्ड एरिया। इसी एक काम जड़े ने इधर काम लगते हैं मार्च अप्रैल महीने, उसलै पानी बिल्कुल सुक्का होंदा। जड़ियां गौरमेंट एजेंसियां जड़े भी हैं उन्हें भी चाहिए भाई कम से कम जड़ा वाटर पानी के विच कम है उसी उन्हें दिनें उसी टेंडर लाए जान और उन्हें दिनें वो कम जड़े वो कराए जान।
सिर्फ ਤੇ खाना पूर्ति इ'यां- ਕੀਤੀ ਆ और ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਬਲਾ ਟਾਲੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਆ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੈਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ कहते ऐसे बर्दाश्त करिए तो इ'यां एक आवाज करा दे तो इसी कम से कम तो इन्हें लोगों ने दिखना चाहिए और टैक्नीकल लोगों की जेह्ड़े भी टैक्नीकल डिपार्टमेंट के जेह्ड़े बंदे न उंदी अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।